हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं भारतीय संविधान, जो आपको एग्जामों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मगर व्यक्तिगत के लिए भी थोड़ी जानकारी हर व्यक्ति को रखनी चाहिए कि हमारा संविधान कैसा है, क्या क्या है संविधान में। तो चलिए दोस्तों, संविधान के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर है संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस स्वीकृत किया गया था, यानी किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1947 में किया गया था, 1950 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ये किया गया था 1950 में। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डेट भी पूछ लेता। डेट थी 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, और ये कितने सेकंड का होता है? ये होता है 52 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, जनगण मनगढ़ हर स्कूलों में, कहीं भी सरकारी दफ्तर यानी प्राइवेट संस्थाओं में भी करते हैं ये लोग। और इसका सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था दोस्तों? इसे सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो इसे सर्वप्रथम गाया गया था, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। वो भी गाया गया था कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गाया गया था दोस्तों। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो कितने समय में मैंने अभी अभी बताया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? अभी मैंने बताया था दोस्तों, कलकत्ता के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। चलिए अगला प्रश्न, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल जो दोस्तों था, इनका कार्यकाल जो था वो 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे? जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था वे कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ब्रिटिश संस्थान द्वारा नामित थे, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, गलत। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन नंबर सी।
अगला, भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो ये थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो श्री सचेतानंद। इनका कार्यकाल था 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, ये डेटें जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट डेटें हैं। इन्हें स्थायी सभा का सभापति बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, तो किसने की थी सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम क्या था दोस्तों? इन महान व्यक्तियों को कौन नहीं जानता दोस्तों? तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर खालिस्तान सदस्य शामिल थे, यानी कितने सदस्य शामिल थे दोस्तों? तो इसमें सदस्य थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सभापति बनाया गया था। ठीक है, अस्थाई, ये दोनों डेटे बहुत ही महत्वपूर्ण डेटे हैं दोस्तों, अस्थाई और स्थाई। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, वो चुना गया था स्थाई के रूप में, यानी 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थाई सदस्य कौन थे जिसे सबसे पहले चुना गया था? वो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करके रखना, बिल्कुल रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे। चलिए, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? तो निर्वाचन सभा के चेयरमैन थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, तो चुना गया था ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं।
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समितियों का गठन किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 17 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं दोस्तों? तो ये की जा सकती हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? साम्यवाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा संविधान है दोस्तों? तो भारतीय संविधान कैसा संविधान है ये तो पता होना चाहिए हर भारतीय व्यक्ति को दोस्तों। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, यानी जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिकों के सामने समान। गलत, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य है, जो राज्य है प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अभी अभी मैंने बताया था, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जो 7 सदस्य तो थे, 7 सदस्य बने थे, तो उनमें से कौन से नहीं थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के सदस्य, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जो जुलाई में बनी थी संविधान सभा, उसके 1946 में उसके सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है, यानी गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र बताइए दोस्तों क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। गलत, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। गलत, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। गलत, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, यानी वंशानुगत रूप से ना हो, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा शासन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो राज्य जहाँ पर पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, यानी आज जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, तो वो चाय बेचते थे, तो उनका सपना कभी भी साकार नहीं होता कि मैं एक इस देश का पीएम बन सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जो सरकार हमारी आई है वो कांग्रेसी सरकार आई है। अगर ऐसा होता तो देश पहले भी गुलाम था, अब भी गुलाम होता। इसीलिए जहाँ राज पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार
प्रदान करता है, तो कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों होगा गणतंत्र। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन सभी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 बार तो मैंने एग्जाम में देखा है ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के तो अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा 389 सदस्य, यानी 389। चलिए अगला प्रश्न, बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव। गलत। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति ना हो पाना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? यानी कौन व्यक्ति था जो संविधान सलाहकार था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर होगा बी एन राव। इन्होंने 17 मार्च को 1947 को प्रांतीय विधान मंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्य को प्रस्तावित संविधान के मुख्य शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के निर्माता में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? कौन सा दल शामिल नहीं था दोस्तों? तो सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहले से ही है, मुस्लिम लीग भी है, यह साम्यवादी दल है, मगर हिंदू महासभा नहीं थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? कौन सा दल नहीं था दोस्तों? तो अभी अभी मैंने बताया, हिंदू महासभा। चलिए अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो किस राजनीतिक की थी दोस्तों? स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी, तो ये था भारत का साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर सी। स्थापना हुई थी इसकी 1951 में। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में, और साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1925 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, भारत का संविधान डॉट डॉट 1950 को लागू हुआ, यानी कब, कौन सी डेट में लागू हुआ था? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों। तो 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न, और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये गणराज्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न, भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1950 को। ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। मैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1950, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।